आज पहुंचे हैं मैत्री बाग में, जहां यहाँ के जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। कुछ बड़े इंक्लूजन हैं जिनमें हमने मोट सिस्टम किया है, जिसमें पानी भरा रहता है, लगातार उनमें पानी का बहाव रहता है। राना और रुस्तम और दोनों काफ़ी मज़े से यहाँ बैठे हुए कि जो व्यवहार होते हैं वो कुछ बदल जाते हैं, जैसे कि वेदर से चेंजेस होने में उन पे भी प्रभाव पड़ता होगा, तो उनका भी किस प्रकार नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ आज आ पहुंचा है मैत्री बाग में। और जैसे कि आपको पता है कि दुर्ग भिलाई में गर्मी शुरू हो चुकी है और तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, और इसी को देखते हुए हम आज पहुंचे हैं मैत्री बाग में, जहां यहाँ के जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। यहाँ के प्रबंधक से हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टाइगर्स दिख रहे होंगे, जिनका नाम है राना और रुस्तम, और दोनों काफ़ी मज़े से यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले वो यहाँ शावर ले रहे थे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वह नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। जैसे कि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो राना और रुस्तम काफ़ी अच्छे से यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले वो शावर ले रहे थे, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वो किस तरीके से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और मैत्री बाग के जो प्रबंधक हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार की सुविधा हर साल दी जाती है गर्मियों के दिनों में। इस वर्ष भी यहाँ पर भी इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि जो जैसे कि हम इंसान हैं तो हमें भी काफ़ी गर्मी लगता है, तो हम अपने आप को गर्मियों के दिनों में घर से बाहर नहीं निकलते, अब सेफ्टी से रहते हैं। वैसे उसी प्रकार ये जो जानवर है, बेजुबान है, इनको भी काफ़ी गर्मी लगती है। कि सुविधा के लिए यहाँ के जो प्रबंधक है, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे कि उन्हें गर्मी लगे तो गर्मी के लिए यहाँ पास पानी है, जो कि जिस वक्त वो कभी भी नहा सकते हैं। और ये दोनों अभी इस वक्त खा कर बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने स्नान भी किया है। हम यहाँ के और भी जानवरों से या और भी पशु पक्षियों से उनकी भी सुविधा दिखाएंगे कि किस प्रकार से गर्मी को देखते हुए उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि हमने आपको पशुओं के लिए दिखाया कि किस प्रकार की सुविधा की गई है, आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्रिप पाइप का व्यवस्था किया गया है इन पक्षियों के लिए। जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो पानी है फवारे की तरह से सारे जो केजेस हैं उनके अंदर वो पानी जा रहा है, और सभी पक्षियों के लिए ये पानी की सुविधा उनको दी जा रही है, जिससे वो स्नान कर सकते हैं और अपने आप को ठंडा महसूस करा सकते हैं। हमारे साथ प्रबंधक जैन साहब मौजूद है, जिनसे जानेंगे क्या कुछ व्यवस्था इस बार किया गया है सभी पशु पक्षी के लिए। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी तापमान में वृद्धि हो गई, लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान देखा जा रहा है। वैसे तो मैत्री बाग का जो टेम्परेचर है वो बाहर के वातावरण से लगभग 1 से 2 डिग्री कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वाटर बॉडी हैं और काफ़ी संख्या में पेड़ हैं। फिर भी मैत्री बाग प्रबंधन विशेष इंतजाम किए हैं, जिसके तहत हमने जो वाइट टाइगर है उनके बाड़े में हमने उनके रूम के पीछे में टाइफा चटाई लगाई, जिसमें दिन भर हमने वाटर से छिड़क के उसको ठंडक रखते हैं। साथ साथ उनके बाड़ी में पानी भराव करके रखा गया है, जिसमें टाइगर बैठते हैं, अपने को गर्मी से राहत करते हैं। कुछ बड़े इंक्लूजन हैं जिनमें हमने मोट सिस्टम किया है, जिसमें पानी भरा रहता है, लगातार उनमें पानी का बहाव रहता है। और जो हिरण के केज हैं, ब्लैक बग के केज हैं, सांभर के केज हैं, उनमें हमने आर्टिफिशियल फाउंटेन लगाया है, जो दिन भर चलता है, और वो पूरे इंक्लोजर में एक मिस्ट वाटर फॉग होते रहता है, जो पूरे इंक्लोजर को ठंडा रखता है। साथ साथ जो चिड़िया लाइन है और जो मंकी लाइन है, उनमें हमने लगभग हरा कपड़ा लगाया है, जो 75% टेम्परेचर को कम करने में असरदायक होता है। और खान पान में हमने जो दवाइयाँ एंटी स्ट्रेस फैक्टर होती हैं, जो हीट से बचाव के लिए विटामिन और मिनरल्स वो दिया जा रहे हैं, जैसे जानवर को ठंडकता मिले, गर्मी से बचाव मिले। और फलों में हम वाटर रिच फ्रूट होते हैं, जैसे खरबूज और तरबूज होते हैं, वो दिया जा रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन इस बार कुछ नया आपने किया है क्या? लगभग सेम ही होता है, और इस बार हमने सभी इंक्लोजर के इसमें चटाई टाइफा लगाई गई है, और सभी जानवरों को हम कोशिश कर रहे हैं कि ठंडकता प्रदान करें। साथ ही एक सवाल ये कि जो इतने भी जानवर, जैसे कि आपने वाइट टाइगर बताया, टाइगर्स है, उनके जो व्यवहार होते हैं वो कुछ बदल जाते हैं, जैसे कि वेदर से चेंजेस होने में उन पे भी प्रभाव पड़ता होगा, तो उनका भी किस प्रकार से? निश्चित तौर पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखा जाता है कि जब भी गर्मी बढ़ती है तो पूरे जानवर अपने 11 बजे के बाद जो अपने बाड़े के रूम के अंदर आ जाते हैं, जो टाइगर, लेपर्ड्स ये सब, और बाहर डिस्प्ले में नहीं आते हैं। वो लगभग 4 बजे तक अपने रूम से बाहर नहीं आते हैं। तो जो पर्यटक आते हैं उनको मायूस होना पड़ता है, क्योंकि जानवर बचाव के लिए अपने रूम में ज़्यादातर समय बिताते हैं
और शाम के बाद वो जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है तब वो मूवमेंट करते हैं। तो ये निश्चित हो कि वो अपने को अपने गर्मी से बचाव के लिए रूम में ज़्यादा समय रहना पसंद करते हैं। तो आपने जैसे कि सुना कि हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, जैसे कि जो जानवर हैं जिसमें टाइगर्स हो गए उनके लिए जो चटाई बिछाई गई है उसमें भी पानी डाला जाता है और उन्हें हर पल ठंडक महसूस कराने के लिए उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे इस प्रकार की व्यवस्था करता आ रहा है लगातार कई वर्षों से। मैत्री बाग में जब भी गर्मी आती है या ठंडी आती है या कोई भी वेदर आता है तो उनके लिए जितने भी जानवर यहाँ मौजूद हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। और आपने भी देखा, अगर आपको कुछ सवाल है कुछ प्रकार का, अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही गर्मी को देखते हुए सभी जानवर और पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था इस प्रकार से की गई। बाकी कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अन्य खबरों को देखने के लिए भी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।